39 सेकंड, महज 39 सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बदल गई। लोग अपने घरों में थे, बच्चे खेल रहे थे, यात्री एयरपोर्ट पर उड़ान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि अगले कुछ ही चंद सेकंडों में धरती इस कदर कांप उठेगी कि पूरा शहर दहशत में डूब जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शक्तिशाली भूकंप ने सिर्फ इमारतों को नहीं गिराया, उसने हजारों लोगों के चेहरे से सुकून छीन लिया। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना सामान, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी अपने अपनों का इंतजार है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहा जाता है कि भूकंप आने से पहले किसी को चेतावनी नहीं देता। यह हकीकत है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी मानी जाती है। काराकास में भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एकदम आम दिनों जैसा। सड़कें आबाद थी, बाजार खुले हुए थे, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की आवाजाही लगातार जारी थी। तभी अचानक से जमीन ने ऐसी करवट ली, पहले एक झटका महसूस हुआ। जैसे ही लोग कुछ भी समझ पाते, संभल पाते, उससे पहले ही दूसरा झटका महसूस हो गया। ऐसा लगा कि मानो धरती के नीचे कोई बहुत बड़ी ताकत सब कुछ हिलाकर रख देना चाहती है। कुछ ही सेकंड में ऊंची ऊंची इमारतें लगातार कांपने लगी, वो इमारतें गिरने लगी, धाराशायी होने लगी, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे, लोग घरों दफ्तरों से बाहर भागने लगे। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी और हर चेहरे पर एक ही सवाल कि अब क्या होगा। भूकंप का असली डर सिर्फ झटकों से नहीं होता, असली डर उन पलों में होता है जब आपके सामने आपकी पूरी दुनिया बिखर रही हो और आप कुछ नहीं कर सकते। काराकास के कई इलाकों में यही हुआ है। कई इमारत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, कई दीवारें टूट कर गिरी हैं, कहीं पर पूरी की पूरी जो मंजिलें हैं वो झुक गई। मलबे के बीच लोग अपना परिवार लेकर के लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे। कोई मां अपने बच्चे को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को फोन मिला रहा है, लेकिन नेटवर्क ठप था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। धूल के गुब्बार के बीच सिर्फ सायरनों की जो आवाज है वो सुनाई दे रही थी। वहां पर पहुंचे हुए जो लोग, जो राहत कर्मी, जो रेस्क्यू कर रहे थे, वहां पर लगातार उनकी कोशिश थी कि वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए। एम्बुलेंस लगातार आना जाना कर रही थी, अपने साथ तमाम वो घायल लोग जिन्हें बाहर निकाला जा रहा था, उन सभी की मदद करने में लगातार जुटी हुई थी। लेकिन सबसे मुश्किल दिनों में से अब एक आज का दिन था जिसमें वेनेजुएला में ये त्राहिमाम वाली जो तबाही है वो आई है। लेकिन अब ऐसे में इस त्रासदी की सबसे डरावनी तस्वीर एयरपोर्ट से आई, जहां पर लोग सफर के सपने लेकर पहुंचे थे। वहां पर अचानक जान बचाने की जंग एकाएक शुरू हो गई। जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर, उनके मुताबिक झटके इतने ज्यादा तेज थे कि लोग अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। वो तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकेंगे यहां पर किस तरीके से, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बड़ी इमारतें हो, किस तरीके से वो धाराशायी हुई है, किस तरीके का भूकंप का जो झटका है वहां पर लोगों ने महसूस किया था। किसी ने भी कभी ये सोचा नहीं होगा, ये कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके से, इतनी ज्यादा तीव्रता के साथ ये भूकंप आएगा। क्योंकि उस वक्त जब सभी लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, वहां पर सबसे कीमती चीज सिर्फ एक चीज थी, जिंदगी। अब जरा सोचिए, एक पल पहले आप अपनी फ्लाइट के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे, कब, मैं कहां पहुंचूंगा, और अगले ही पल आपको ये डर सताने लगे कि कहीं आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन तो नहीं। अब यहीं पर ये जो डर था, यही डर हर उस व्यक्ति की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था जो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचा था। अब ऐसे में ये भूकंप तो खत्म हो गया, लेकिन डर जो है लोगों के अंदर से अभी तक नहीं गया है। आज भी काराकास के हजारों लोग अभी तक अपने घरों में लौटने से डर रहे हैं। कई लोगों का जो घर है वो तबाह हो गया, कई लोग शेल्टर्स में रखे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी ये डर है कि कहीं आफ्टर शॉक ना आ जाए, कहीं जो बची हुई दीवारें हैं वो भी ना भरभरा कर गिर जाए, कहीं जो कुछ बचा हुआ है वो भी खत्म ना हो जाए। इसलिए कई परिवार अभी भी खुले मैदान में समय गुजार रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ आसमान के नीचे बैठे हैं, कुछ लोग कारों में सो रहे हैं, कुछ लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि हालात कब सामान्य होते हैं। वहां पर लगातार राहत बचाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है। लगभग 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी मौतों का आंकड़ा फिलहाल सामने आ रहा है। औपचारिक रूप से जो ये आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो बढ़ सकते हैं, लेकिन सच यही है कि ऐसी त्रासदियों के बाद जिंदगी जल्दी सामान्य नहीं होती। भूकंप के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है उम्मीदों को जिंदा रखना, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को ढूंढना, घायलों का इलाज करना और उन परिवारों को संभालना जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। तो राहत और बचाव का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। ये तमाम दल वहां पर लगातार पहुंचे हुए, लेकिन फिलहाल वेनेजुएला में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से ये भूकंप आया, कहीं ना कहीं वो बहुत भयावह है और चिंताजनक भी है।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।